पढ़ेंगे बिल्डिंग को बनाने का नियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आधी स्टडी हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल डिस्कशन किया ही था कि एफएसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है बिल्डिंग बाय लॉ, और कंट्रोल लाइन क्या होता है, बिल्डिंग लाइन क्या होता है। कमेंट करके बताएंगे क्या कंट्रोल लाइन क्या होता है गाइस? कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज कंट्रोल लाइन, तो आइडिया लगे कि आपको कितना याद है। बोलो सर, मॉक में तो ऐसे भी याद हो गया था सब, बट फिर भी देखते हैं अभी किसको किसको याद है। चलिए, असाइनमेंट सबने देख लिया लगभग सबका। अब देखते हैं किसको किसको पता है। चलो, असाइनमेंट इज डन नाउ। सबके असाइनमेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले हम लोग एज पर द रूल सीखेंगे। चलिए, तो किसी ने बताया नहीं कंट्रोल लाइन क्या होता है गैस? कंट्रोल लाइन बताओ। विक्रमजीत, बताया था ना लास्ट लाइन, लास्ट क्लास में। यस नहीं सर, पता क्या लेकिन मुझे? भूल गया सर। अरे, सब लोग भूल गए। मैं तो ये टेंशन में आ गया, मैंने नहीं बताया क्या है ऐसा। बट बताया है, मुझे याद है। बाकी लोग कमेंट करें कंट्रोल लाइन इज व्हाट। ठीक है, कंट्रोल लाइन वो लाइन है जहां से हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां से हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब रिवाइज नहीं किया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इस कैसे बना क्या बोलते हैं हम लोग, क्या होता है बिल्डिंग में लो, और स्टार्ट करते हैं। तो गैस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने किसी ने अभी कोई अगर फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन किया है तो इसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख सकता है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिल्डिंग बाय लॉ का। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्कोप क्या होता है। फिर हम लोगों ने अप्लीकेबिलिटी पढ़ा था, कहाँ कहाँ बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो कराना पड़ता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरिया के बारे में, यानी बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या बोलते हैं सेटबैक के बारे में, सेटबैक के बेनिफिट क्या क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि बिल्डिंग लाइन वो लाइन है जहां से हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल लाइन वो लाइन है जहां से हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट पे ज्यादा जगह छोड़ना पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं जो भी घर बने उसका एंगल क्या बनना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एफएसआई के बारे में, टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाई प्लॉट एरिया। इसको हम लोगों ने निकाल के भी देखा था। अब हम लोग देखने चल रहे हैं आज बिल्डिंग बाय लॉ फॉर द रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है जी। तो सभी लोग फोकस करके यहाँ पर आ जाएंगे। बिल्डिंग बाय लॉ यहीं तक गई, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना था ना, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया था। एक बार कमेंट कर देना जो लोग रेगुलर थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ से स्टार्ट करना था। हाँ सर, यह सिद्धार्थ, स्टार्ट करना था। यहीं से। ओके, थैंक यू। चलो जी, तो अब ये देखिएगा, इससे आपको याद नहीं है कंट्रोल लाइन, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा यार या तो हमने गलत पढ़ा है या फिर आपने सही से पढ़ा ना। हमें याद होना चाहिए, ये पूरा रट जाना चाहिए। मैं फिर से अभी आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको रटाता हूँ। देखो अभी मैं आपसे बीच बीच में कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो गाइस, हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि हमारा आप में से किसी ना किसी का या फिर आप सभी का एक घर होगा। तो घर का एक
तो उसके साथ साथ आप लोगों ने कोई ना कोई प्लॉट खरीदा होगा, है ना? तो साइज ऑफ प्लॉट के क्या नॉर्म से ये हम लोग देखेंगे, बेसमेंट का क्या नॉर्म से ये हम लोग देखेंगे, एरिया लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे हम लोग, कंपाउंड वॉल के लिए क्या नियम है वो देखेंगे, मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए फ्रंट पे वो हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्शनल मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए, पैरापेट वॉल कितना हाइट का होना चाहिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, प्लिंथ हाइट, मेजनियन फ्लोर, और उसके साथ साथ स्टेयरकेस, इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ द प्लॉट से। तो साइज ऑफ प्लॉट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लॉट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके से होते हैं? एक होता है डिटैच बिल्डिंग, एक होता है सेमी डिटैच बिल्डिंग, और एक होता है रो टाइप बिल्डिंग। डिटैच बिल्डिंग मतलब क्या होता है? वो बिल्डिंग जिसके प्लॉट का साइज 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर हो। कितना होगा इस? 250 मीटर स्क्वायर यानी 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर प्लॉट का साइज है तो वो होता है डिटैच बिल्डिंग। क्या होता है गाइस वो? डिटैच बिल्डिंग। और अगर आपके प्लॉट का साइज 125 से 250 मीटर स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, तो वो होता है सेमी डिटैच। अब देखिए आप में से कई लोगों का प्लॉट होगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 125 से 250 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो वो है सेमी डिटैच बिल्डिंग। उसके लिए फ्रंट पे 8 टू 12 मीटर तक जगह छोड़ना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन दैट प्लेस एंड दैट बाय लॉस, ठीक है। इसके अलावा गाइस, रो टाइप जो बिल्डिंग्स होता है वो कौन सी होती है? वो होता है 50 से 125 मीटर स्क्वायर के बीच में। अगर आपका जो घर है उसका जो प्लॉट का साइज है 50 से 125 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो वो रो टाइप बिल्डिंग है, जहां पर घर के सामने केवल 4.5 टू 8 मीटर तक जगह छोड़ना पड़ता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीन तरह के प्लॉट्स होते हैं। एक होता है डिटैच बिल्डिंग। डिटैच बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जिसके प्लॉट का साइज 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर हो, ठीक, उसमें आपको फ्रंटेज छोड़ना पड़ता है 12 मीटर। एक होता है सेमी डिटैच बिल्डिंग गाइस, जिसके साइज होते हैं 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक, और उसका जो फ्रंटेज होता है वो 8 to 12 मीटर छोड़ना पड़ता है। और रो टाइप जो बिल्डिंग होती है उसका फ्रंटेज उसका जो प्लॉट साइज होता है 50 से 125 मीटर स्क्वायर होता है, और उसका फ्रंटेज छोड़ना पड़ता है 4.5 to 8 मीटर। थोड़ी देर बाद पूछता हूँ आपसे, देखता हूँ कौन कौन प्रॉपर सुन रहा है। तो ये देखिएगा, इस डिटैच बिल्डिंग है। डिटैच बिल्डिंग जो होती है ये, इसमें सामने भी जगह खूब होता है, पीछे भी खूब जगह होता है, साइड में भी कुछ जगह होता है, ठीक है, क्योंकि डिटैच है ये, ठीक है ना? देख रहे हैं पड़ोसी का कितना है और आपका कितना है। इसमें देखिए ये सेमी डिटैच है, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा कॉर्नर पे, थोड़ा सा कम रहेगा आगे। और ये है रो टाइप बिल्डिंग, आपने जनरली देखा होगा ऐसे रो टाइप बंगलो, तो उसमें सामने थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये हो गया रो टाइप बिल्डिंग, ये हो गया सेमी डिटैच बिल्डिंग, और ये हो गया डिटैच बिल्डिंग। अब आप कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सेमी डिटैच बिल्डिंग का साइज क्या रहता है। कमेंट करके बताना है कि सेमी डिटैच बिल्डिंग का साइज क्या रहता है। एवरीवन डू कमेंट। आपको आता है नहीं आता, कमेंट जरूर करना है। सेमी डिटैच बिल्डिंग, अब्दुल बताओ, अफगान, अजय गुर्जर, अजय अभी क्लास मत मिस करना, अभी ध्रुव, ईशान, सेमी डिटैच की बात कर रहा हूँ मैं, सेमी डिटैच। गोपी बोल रहे हैं 200 मीटर स्क्वायर, ओके, और लोग भी प्रयास करें। देखिए हमारा मेमोरी कितना तेज है, इसी से हमारा सारा काम होने वाला है, ठीक है, इसलिए इस पे खूब ध्यान देना है। इसके बाद है गाइस एरिया लिमिटेशंस। अब एरिया लिमिटेशंस कैसे होते हैं गाइस? किसी भी एरिया का लिमिटेशन फिक्स किया जाता है ऑक्यूपेंसी क्लास के हिसाब से, कि आप बना क्या रहे हो। कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसका एरिया लिमिटेशन आपने देखा कि उसको हम लोग को कंट्रोल लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब लोग सर एक कमर्शियल बिल्डिंग को कंट्रोल लाइन से क्यों स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग लाइन से क्यों नहीं स्टार्ट करते? इसका आंसर कौन देगा गाइस? ठीक है, 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक सही है, ठीक है। ये एचपी ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एक बार और रिपीट कर। ओके, अब ओके सर, अभय ठाकुर न्यू स्टूडेंट, अच्छा।
कुछ नहीं, अभी हमने जस्ट इतना बस बताया है कि आपके जो प्लॉट का साइज है, अगर वो प्लॉट का साइज 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर या 250 मीटर स्क्वायर है, तो वो है डिटैच। क्या है वो? डिटैच। और अगर आपके प्लॉट का साइज 125 मीटर स्क्वायर से 250 मीटर स्क्वायर तक है, तो वो है आपका सेमी डिटैच बिल्डिंग। और अगर आपके प्लॉट का साइज 50 मीटर स्क्वायर से 125 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो वो है रो टाइप बिल्डिंग। बस इतना ही पड़ा। अब्दुल कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर सर डिटेल्स जो बिल्डिंग है, सर हाँ। फ्रंट क्लास में क्या होता है सर? फ्रंट क्लास कॉन्टास मतलब? बिल्डिंग का जो सामने वाला, मतलब जो रोड से मतलब छोड़ना पड़ेगा, वही डिस्टेंस को हाँ कॉन्ट्रास्ट हाँ बोलते हैं। हाँ, फ्रंटेज, फ्रंटेज की बात कर रहा हूँ। हाँ। यस। कॉन्ट्रास्ट। सामने जितना और कितना छोड़ना रहता है अभी आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गैस एक एरिया लिमिटेशन कैसे फिक्स होता है? डिपेंड ऑन द ऑक्यूपेंसी क्लास, क्या आप बनाने जा रहे हो। उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आरसीसी एक स्टील है। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फ्रंटेज एंड बिल्डिंग्स एंड ट्रैफिक लोड, वहां पर ट्रैफिक किस कंडीशन में है उसके हिसाब से जो टीपी होता है, टाउन प्लानर, वो डिसाइड करता है कि सामने कितना आपको छोड़ना है। पार्किंग फैसिलिटीज, लोकल फायर फाइटिंग्स की क्या व्यवस्थाएं हैं, कहीं पर कुछ अगल बगल फायर फाइटिंग स्टेशन वगैरह है क्या? एंड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, इन सब के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है बिल्डिंग का नॉर्म्स, कि वहां पर क्या नॉर्म्स ओके रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अभी आपने कल पढ़ा था कि, कल नहीं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग को एफएसआई जितना रहेगा उतना हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देखो, द एफएसआई शैल बी वन, गवर्नमेंट की तरफ से एफएसआई अगर अलाउ है 1, एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.4 ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो इससे समझ में आता है कि 40%, 0.4 यानी 40%। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास जो प्लॉट है वो 200 मीटर स्क्वायर या उसके नीचे है, तो आप उसमें 66.67% ऑफ द प्लॉट एरिया ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर यूज कर सकते हो। ठीक है, कितना? 66.67% एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते। बट देखो, जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे आपको ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। 201 से 500 मीटर स्क्वायर तक का एरिया अगर आपके पास है, तो उसमें आपको 50% ऑफ द प्लॉट एरिया छोड़ना पड़ेगा। कितना? 50%। अगर वो 50% आपका 133 मीटर स्क्वायर से लेस आ रहा है, मतलब मान लीजिए 201 mm स्क्वायर आपका जगह है, ठीक है, और उसका 50% कितना आएगा गैस? 100 mm स्क्वायर आएगा, मोटा मोटा, है ना? 100.5। अब वो तो बहुत कम हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि 100.5 की जगह आप 133 तक जा सकते हैं, उतना आप एरिया यूज कर लीजिए। तो 133 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर, ठीक है। अगर 133 मीटर स्क्वायर ज्यादा लग रहा है तो उसको यूज करिए, या फिर आपका जो हाफ आपने किया वो ज्यादा है, तो जैसे भी मान लीजिए 500 मीटर स्क्वायर है तो उसका हाफ तो 250 हो गया, तो 133 क्यों करेंगे, तो 250 करेंगे। ऐसे ही अगर आपके प्लॉट का साइज है 501 से 1000 mm स्क्वायर, तो उसका 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन अलाउ है, जिसमें आपको, अगर 40% एरिया आपका 250 मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है, तो आप 250 मीटर स्क्वायर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आपके प्लॉट का साइज 1000 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो उसमें केवल आप 33% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और अगर 33.33 कंस्ट्रक्शन एरिया कम हो रहा है, अगर 400 मीटर स्क्वायर से कम है, तो 400 मीटर स्क्वायर आप उसको यूज कर सकते हैं। अब वो लोग, सर फिर 600 मीटर स्क्वायर में करेंगे क्या? अगर हमने 400 मीटर स्क्वायर ही यूज करना है, तो 600 मीटर स्क्वायर में करेंगे क्या? तो आपने देखा होगा सोसाइटीज में कि बिल्डर क्या करते हैं, रोड निकाल देते हैं बड़े बड़े, है ना? उसके अलावा गार्डन निकाल देते हैं, एक छोटा सा टेम्पल निकाल देंगे, स्विमिंग पूल निकाल देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोसाइटी ऑफिस तैयार कर देंगे। ये सब आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुशी खुशी किया हुआ है? नहीं, उन्होंने मजबूरी में किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है ऐसा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऑफ कोर्स वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और कभी भी टूट सकता है, ठीक है।
अब बोलो कि सर मुझे समझ नहीं आता है कि बिल्डिंग के फ्रंट पे कितना छोड़ू मैं जगह, बिल्डिंग के रियर में कितना जगह छोड़ू, और साइड में कितना जगह छोड़ू। तो अब प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए गाइस हर जगह पे अपना एक बिल्डिंग बाय लॉ होता है कि आप इतना जगह छोड़ दीजिए फ्रंट पे। सपोज अगर आपके प्लॉट का साइज है 50 मीटर स्क्वायर तक, तो डेफिनेटली आपका प्लॉट बहुत छोटा है ना। तो उसमें केवल 750 mm फ्रंट पे छोड़ दीजिए, कितना, 750 mm, ठीक है, 1 मीटर से भी कम, उतना छोड़ दीजिए, पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा छोड़ेंगे तो जगह क्या बचेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर आपके प्लॉट का साइज है वो 51 से 75 मीटर स्क्वायर, कितना है गाइस, 51 से 75 मीटर स्क्वायर, तो वहां पर आपको फ्रंट जगह छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर, रियर छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर, और साइड छोड़ना पड़ेगा 0.5। कितना, आधा मीटर साइड साइड, पीछे 1 मीटर, सामने 1.5 मीटर, सॉरी सामने भी 1 मीटर। अगर आपके प्लॉट का साइज है 76 से 100 मीटर स्क्वायर, तो आपको प्लॉट और बड़ा हो गया ना, तो वहां पर आपको जगह छोड़ना पड़ेगा 1.25 मीटर फ्रंट पे। ये डिपेंड करेगा, कुछ जगहों पे कम भी हो सकता है, कुछ जगह पे ज्यादा भी हो सकता है। रियर पे छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर, और साइड में छोड़ना पड़ेगा हाफ। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके प्लॉट का साइज है 101 से 150 मीटर स्क्वायर, तो वहां पर आपको फ्रंट, जहाँ भी प्लॉट बड़ा है थोड़ा सा, फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर्स, साइड छोड़ना पड़ेगा 1.25 मीटर्स, और बैक छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर्स। अगर आपके प्लॉट का साइज है 201 से 300 मीटर स्क्वायर तक, तो आपका प्लॉट काफी बड़ा है, तो उसमें फ्रंट आपको छोड़ना पड़ेगा 3 मीटर्स, रियर छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर्स, एंड साइड छोड़ना पड़ेगा 1.5 मीटर्स। तो ये हो गया अप टू 300 मीटर स्क्वायर। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा प्लॉट तो और बड़ा है, तो भाई इसका मतलब है आप ज्यादा रीच है। फॉर द बिल्डिंग्स एबव 300 मीटर स्क्वायर, उसके लिए क्या करेंगे, और अगर आपकी हाइट 13 मीटर तक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम फ्रंट सेटबैक अगर 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो डिपेंड ऑन रोड होता है फिर। अगर रोड जो है वो अप टू 12 मीटर है, तो फ्रंट पे आपको केवल 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा। अगर रोड 12 to 18 मीटर है, तो आपको फ्रंट पे छोड़ना पड़ेगा 4 मीटर, क्योंकि ज्यादा हैवी रोड है तो ज्यादा आपको पीछे रहना सेफ रहेगा। अगर ए 18 मीटर के ऊपर रोड है, मतलब हाईवे है, तो वहां पर 4.5 मीटर फ्रंट पे जगह छोड़ के तब कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, और मिनिमम रियर सेटबैक जो है वो 3 मीटर छोड़ना पड़ेगा। कितना रियर, रियर मतलब पीछे, 3 मीटर्स। मिनिमम साइड सेटबैक कितना छोड़ना पड़ेगा गाइस, तो साइड के लिए नियम नॉर्म्स है कि अगर 301 से 670 मीटर स्क्वायर तक है, तो आपको साइड में छोड़ना पड़ेगा 1.5 मीटर। अब बोलोगे सर 1.5 नहीं छोड़ना है, तब तब 0.25 इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन ईच साइड। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, जो आपका कम आ रहा है उसको आप कंसीडर कर लीजिए साइड। अगर 670 मीटर स्क्वायर के भी ऊपर आ रहा है, तो तब 3 मीटर छोड़ दीजिए। अगर 3 मीटर नहीं छोड़ना है, तो 0.25 ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज हायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या बोलते हैं सेटबैक छोड़ देना है फ्रंट पे, साइड में। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स की। किसकी आती है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स डिपेंड ऑन द सम रूल्स। बोलो सर ये हाइट के लिए तो हम अपने मन से हाइट बढ़ा सकते बिल्डिंग का, नहीं। बिल्डिंग का हाइट बढ़ाने के लिए द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग सेल नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड। आपके घर के सामने अगर 20 मीटर की रोड है, कितनी मीटर की रोड है गाइस, 20 मीटर्स की रोड है, तो 20 मीटर इंटू 1.5 यानी 30 मीटर आप छोड़ सकते हो, और 30 मीटर तक की हाइट आप लेके जा सकते हो। शायद गुंजन कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी गुंजन बोलो। हेलो सर। गुंजन, हाँ जी। हेलो सर, कभी यस कभी गुंजन। हम देखते हैं कि जो ये रहता है, बिल्डिंग रहती है, हाँ, उनका मतलब फ्रंट भी छोड़ा नहीं होता है, बैक में भी नहीं छोड़ा होता है, और एरिया करेक्ट, मतलब जैसे, तो फिर वो लॉ के थ्रू, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बांधा होता है क्या? उनको तो परमिशन बिल्कुल आती नहीं है बोल, ना? नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, सपोज मैंने परमिशन ले लिया,
है। अब परमिशन, मैंने पहली पहली बात तो कुछ लोग बिना परमिशन का ऐसा बनाते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि वो समेसन ड्राइंग के लिए तो उन्होंने दिखाया कि 500 में से मैं 250 मीटर स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, 300 मीटर स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, एक वर्किंग ड्राइंग अलग से बनवा लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, वो फ्रंट में जितना जगह छोड़ा हुआ दिखाए रहते हैं पूरा कवर कर लेते हैं, साइड में जितना छोड़ा हुआ रहता है सब कवर कर लेते हैं, और उसके बाद उस वर्किंग ड्राइंग पर काम कराते हैं। वर्किंग ड्राइंग तो आपका पर्सनल हो गया ना, गवर्नमेंट के पास तो सबमिशन ड्राइंग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का घर जब टूटता है, उसमें जितना इलीगल रहता है बस उतना तोड़ देते हैं, देखा है। ऐसे यस, जैसे बालकनी तोड़ देंगे, गेट तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ देते हैं। यस तो सर, ऐसा यस इसलिए सर। तोड़े क्योंकि वहां तक कि इनके पास परमिशन नहीं थी, उन्होंने वो पार्ट एक्स्ट्रा किया था। और जब आपके पास परमिशन रहेगी किसी ड्राइंग की, तो किसी का मजाक नहीं है आपका एक ईंट छोड़ दे, ठीक है। ओके परमिशन सर। ही नहीं रहती। अभी देख लो जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि परमिशन ही नहीं है, ठीक है। यस सर, अगर यस सर। परमिशन है तो इसलिए क्या बोलते हैं, तो ये लोग करते हैं कि समेसन ड्राइंग अलग बनवा दिया, वर्किंग ड्राइंग अलग बनवा के काम स्टार्ट कर दिया, और पूरा ऐसा होता है कि हम कितना ज्यादा ज्यादा यूज कर ले। ओके बस वो सर। लॉन्ग टर्म में आप ध्यान दीजिए कि लॉन्ग टर्म में गए सो रिस्क वाला काम, रिस्क क्या, ओके वो सर। गलत ही है। ओके सर। ओके। सर आई एम ओके जी, आई एम द फर्स्ट ओके क्लास इन द में कुछ पूछना है लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं, आई विल जस्ट अपडेट, डोंट वरी सर, ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। ये अभी सर जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा कि नहीं? हाँ जी, तो सर कौन बोल रहा है, पूछो पूछो। हाइट ऑफ सर अब्दुल बोल रहा है सर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो बोल रहा था 1.5 टाइम्स, ये समझ नहीं आ रहा है सर। आपके घर के बाहर रोड कितनी चौड़ी है, ठीक है, उसके इंटू 1.5, इतने हाइट ले जा सकते हो बिल्डिंग, समझ गए। तो अगर आपके ओ- घर के बाहर 40 मीटर की रोड है, तो 40 मीटर इंटू 1.5 यानी तुम 60 मीटर की हाइट तक की बिल्डिंग बना सकते हो उसके कॉर्नर। क्लियर? ओके सर। ओके जी। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स इज, तुषार ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो अभी पढ़ रहे हो? बाकी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वन इज नॉट एक्सीड 1.5 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रूम, सिंपल रूल है। दूसरा रूल है, आप में से कोई चंडीगढ़ का है क्या, चंडीगढ़ का? For the buildings in many cities of aerodromes, the maximum height is fixed इन द कंसल्टेंट विद सिविल एविएशन अथॉरिटी, यानी जो भी एरोड्रोम्स एरिया है, यानी जहां पर एयरफोर्स का एरिया है या फिर जो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है, ठीक है, ऐसे जगहों पर उसको बोला जाता है एरोड्रोम्स एरिया। तो वहां पर ज्यादा हाइट अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एरोप्लेन का आना जाना लगा रहेगा। अगर कोई एयरफोर्स का एरिया है तो बार बार उनकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, तो वहां पर 10 मीटर के ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करते हैं। मैंने क्यों पूछा कि कोई चंडीगढ़ से है, तो चंडीगढ़ में आपने अगर देखा हो या फिर जिन्होंने भी गए हो, 10 मीटर के ऊपर वहां पर कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सिटी के बीच में एयरपोर्ट है मोहाली में। तो उससे क्या होगा, अगर ज्यादा हाइट दे देंगे बिल्डिंग को, तो एयरपोर्ट से बार बार आने जाने में कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए कभी भी 10 मीटर के ऊपर वहां पर कोई घर नहीं है। जैसे ही उस एरिया को क्रॉस करेंगे, आसपास के एरिया में G+20 G+30 की लाइन लगी हुई, पर जहां तक अलाउ नहीं है पूरी सिटी में, वहां तक केवल 3 स्टोरी की सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी, ठीक है। और आप में से ओके, तुषार को समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये वहां का एरिया रहता है, ठीक है, कि ये नियम आपको फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन गया हुआ है चंडीगढ़ या देखा हुआ है सब, ठीक है। आप गुजरात में इसीलिए हुआ था, गुजरात में तो मुझे लगता है इनलीगल की वजह से हुआ होगा ना, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपके घर के आसपास एरोड्रोम्स एरिया भी, जैसे कि जो पुणे में रहते हैं, अगर कुछ लोग रहते होंगे ना पुणे में, निगड़ी वाला जो एरिया आपने अगर देखा हो, निगड़ी ट्रांसपोर्ट एरिया के आसपास, ठीक है, वो सारा एरिया एरियोड्रोम्स एरिया है। वहां पर आपको केवल 10 मीटर तक अलाउ है। मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज में भी यही नियम है क्योंकि वो एयरपोर्ट के पास में है। तो जहां पर भी एयरपोर्ट के पास में रहेगा, वहां पर एरोड्रोम्स एरिया बताया जाएगा, उसको 10 मीटर के ऊपर नहीं ले जा सकते। अब वो लोग सर 10 मीटर के अलावा, मैंने देखा था कि 3 स्टोरी तो बनी थी, किसी ने ऊपर एक पानी की टंकी रखी थी और उसके लिए भी एक हेडरूम बनवाया था। क्या वो भी हाइट में आ जाएगा, मतलब तो 10 मीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर के ऊपर हो जाएगा? नहीं,
अगर आपके घर के ऊपर द हाइट शेल नॉट इंक्लूड इफ इट इज इरेक्टेड 1/3 ऑफ द रूफ एरिया। अगर जितना आपका एरिया है, मान लीजिए एरिया है आपका 1000 स्क्वायर फीट, आपने 333 स्क्वायर फीट तक अगर कंस्ट्रक्शन किया है, उसे हाइट में नहीं जोड़ते हैं। तो जैसे कभी भी अगर आपने G+1 बोल रहे हो आप, और ऊपर वाले फ्लोर पे केवल एक कमरा बनाया हो, वो G+1 नहीं रहा हो, वो केवल ग्राउंड फ्लोर ही है। क्योंकि 33.33% होने के बाद अलाउ होता है कि वो एक न्यू स्टोरी हुआ। अदरवाइज आप जैसे कि रूफ पर टंकी पानी की रख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, या रूफ स्ट्रक्चर्स के लिए कोई छोटा मोटा वेयर हाउस बना सकते हैं, रूम बना सकते हैं, वो हाइट में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। इन्होंने बोला कि 3 मीटर तक बनाया जा रहा है, 3 मीटर रोड पर 10 मीटर तक बनाया जा रहा है। रोड एक्चुअली कैसे होता है कि रोड को मतलब रोड में वो कॉर्नर का जो एरिया होता है ना, उसको भी आनंद कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल अगर कोई बना रहा है तो इलीगल बना रहा है। 3 मीटर इंटू जो साइड में एक्चुअली देखते हो कि पैसेज लोग नहीं छोड़ते हैं ना, जो पेडेस्ट्रियल होता है, ठीक है, तो वो छोड़ना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, 1.5 1.5 मीटर का तो वही होता है जो बगल में आपका नाली जाने के लिए होता है, 1.5 मीटर इस साइड होना चाहिए, 1.5 मीटर इस साइड होना चाहिए, तो 3 मीटर तो वही हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग। इसीलिए तो बाद में जब टूटने लगता है तब लगते हैं अब क्या करें। ठीक है। प्लिंथ हाइट, आप में से बहुत से लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए देखा होगा, प्लिंथ बीम बनी रहती है ना, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है। जैसे ग्राउंड लेवल क्या है, जहां पर फुटिंग आ रही है, प्लिंथ लेवल जहां से आपका ब्रिक का कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट होगा। तो ये जो प्लिंथ लेवल है, वो प्लिंथ लेवल GL to PL हाइट कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप लोगों ने किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह दिया होगा, तो वहां पर आंसर रहता है 450 mm। और सही भी आंसर। अगर आपका नॉर्मल बिल्डिंग है, प्रॉपर नाली वगैरह सब बना हुआ है, तो आप 450 mm रख सकते हैं, यानी 1.5 फीट आप अपना रोड से ऊपर उठा के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बट मिनिमम हाइट 600 mm इज बेस्ट फ्रॉम ड्रेनेज एंड अदर कंसिडरेशन। आप 600 mm हाइट रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, अगर वहां पर ड्रेनेज वगैरह की प्रॉपर सुविधाएं नहीं अवेलेबल है अभी के लिए तो। ठीक है। तो एक ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस होगा। इट इज मिनिमम 900 mm। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आप मैक्सिमम में किसी ने 1.5 मीटर रख दिया है तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो अगर कहीं पर वाटर लॉग एरिया है जहां पर पानी फंसता है, तो वहां पर आपको 900 mm कम से कम रख देना चाहिए GL to PL हाइट, जिससे कि अगर पानी वगैरह फंसे तो आपके घर तक न पहुंचे। होता है ना कई जगह ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, तो वहां पर क्या होगा, बारिश होते ही पूरा कीचड़ हो जाता है, उसकी हाइट अच्छी नहीं रहेगी तो पानी तो सोखता नहीं है वो मिट्टी, तो पानी घरों में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा हाइट होना चाहिए। तो मिनिमम है 450 mm। कोई इंटरव्यू पूछता है GL to PL हाइट 450 mm, 1 फीट 6 इंचेस। ठीक है। हाँ, वो मेंशन करता है कि जहाँ पर ड्रेनेज वगैरह नहीं है वहां पर, तो वहां पर मिनिमम 600 mm मेंशन करता है, कि जहां पर वाटर लॉग एरिया है तो वहाँ 900। होप सो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग का क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद आता है गाइस जो आज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, रूम का साइज। रूम का साइज कितना रखना चाहिए? ठीक है। तो गाइस हैबिटेबल रूम, यानी ऐसे रूम जैसे कि बेडरूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, इन सब के लिए मिनिमम एरिया होता है 9.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग होता है 10 मीटर स्क्वायर। बट ठीक है, 9.5 मीटर स्क्वायर मिनिमम होता है एज पर द बिल्डिंग बाय लॉ। मिनिमम साइज ऑफ द रूम कितना रखना चाहिए? वन साइड, एक साइड रखना चाहिए 2.4 मीटर। इसके ऊपर चाहे इतना रख सकते हैं, इसके नीचे नहीं रख सकते आप। ठीक है। तो कोई बेडरूम है, कोई लिविंग रूम है, कोई स्टडी रूम है, तो उसको 9.5 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया रखना पड़ेगा। एक साइड इसका रखना पड़ेगा 2. बाकी दूसरे साइड जो बचा डिस्टेंस उसको रख दें। किचन के लिए गाइस मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? 5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और इसका वन साइड होना चाहिए 1.8 मीटर स्क्वायर, सॉरी सॉरी 1.8 मीटर। ठीक है। और अगर बाथरूम की बात करें तो बाथरूम के लिए मिनिमम साइज होता है 1.8 मीटर। और अगर बाथरूम वाटर क्लोजेट के साथ है, मतलब नहाने की व्यवस्था उसके अंदर है, तो उसमें आपको एरिया बढ़ाना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है? 2.8 मीटर स्क्वायर। और उसमें भी वन साइड होता है 1.2 मीटर। वन साइड क्या होता है? 1.2 मीटर।
तो हैबिटेबल रूम के लिए कितना है गाइस, 9.5 मीटर स्क्वायर, जिसमें से वन साइड होता है 2.4 मीटर, और किचन के लिए होता है 5.5 मीटर स्क्वायर, और वन साइड होता है 1.8 मीटर, और बाथरूम के लिए होता है गाइस 1.8 मीटर स्क्वायर, और वन साइड होता है 1.1 मीटर। ठीक है, अगर वाटर क्लोजेट है 2.8 मीटर स्क्वायर। कितना आसान है प्लान करने के लिए, अब सोचना नहीं पड़ेगा कि कितना साइज रखो, अब इसको बड़ा चाहे जो रख लो, इसके नीचे नहीं आना है, बस हो गया। ऐसे स्टोर रूम के लिए गए 3 मीटर स्क्वायर अलाउ होता है, साइज फिक्स नहीं है, फ्रंट बैक चाहे जितना रखिए। ऐसे ही गैरेज के लिए 12.5 मीटर स्क्वायर अलाउ है, सर जिसमें वन साइड। सर हाँ ये जी। वाटर क्लोजेट में, सर ये वाटर क्लोजेट वाटर की क्लोजेट। जैसे बताया आपने क्या है सर? हाँ, मतलब बाथरूम में आपके पास लेट बाथ दोनों अटैच, अटैच करते हैं ना नहाने के लिए। अच्छा, यस सर, एज यस सर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर आपका सिर्फ बाथरूम है फ्रेश होने के लिए तो आपका केवल यस सर, यस बाथरूम सर, हो गया। यस सर। ठीक है, और लेट बाथ अटैच है तो बाथ फुल बाथरूम आपका ये तरीके से हो गया। यस सर। ठीक है, तो वो 12.5 मीटर में क्या हो गया, 3 मीटर इंटू ओके सर। 6 मीटर। इसकी हाइट जो है वो कितना, माइक ऑफ को तो 2.4, अभी बस बता रहा हूँ, डाउट सारे बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है। स्टेयर केस की बात करें तो स्टेयर केस के लिए मिनिमम विड्थ कितना रखना चाहिए गाइस, 0.9 यानी 1 मीटर आपको, सॉरी 0.9 यानी 3 फीट आपको मिनिमम स्टेयर केस का एरिया रखना चाहिए, जिसका क्लियर हेडरूम साइज होना चाहिए 2.2 मीटर्स। ठीक है, मतलब जो उसके बीच का जो डिस्टेंस बचे, उसका कितना आपको राइजर होना चाहिए, 6 इंचेस से लेके मतलब अगर में बात करें तो 150 से लेके 190 तक आप रख सकते हैं राइजर। ठीक है, और जो ट्रेड है वो 230 से 250 तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड साइजेस हर एक रूम के लिए। सोचना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप सोचोगे कि मैं लिविंग रूम के लिए क्या रखूं, इसके ऊपर चाहे जो रख लो। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। सर ये तो ये ट्रेड देखिए और वो इसी होराइजन को, क्या हुआ? ट्रेड और राइजर मतलब होता है, ट्रेड मतलब जिसके ऊपर आप सीढ़ी पर पैर रखते हो वो ट्रेड होता है, और जिसको जितना पैर उठाते हो दूसरे स्टेयर पर रखने के लिए उसको राइजर बोलते हैं। आए समझ में, ओके, फोटो दिखाऊं? नहीं से क्लियर ठीक है। है, क्लियर है, ठीक है। तो अब गाइस बात करते हैं बेसमेंट का। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आज ही फिनिश कर लेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक रह जाएगा तो रह ही जाता है, थोड़ा सा ही बचा है। द बेसमेंट shall नॉट बी यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। बेसमेंट को आप रेसिडेंशियल पर्पस से यूज नहीं कर सकते हो। अगर कोई अपार्टमेंट में नीचे कमरा बना कर रह रहा है तो ये इनलीगल है, तोड़ा जाएगा तो जाएगा उसका। ठीक है, तो बेसमेंट में आपको अगर कोई कमरा बनाया है तो उसे मना कर दे। हाँ, कोई ऐसे है कि गार्ड रूम वगैरह बनाया हुआ है, स्टोरेज वगैरह के लिए, बेसमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड सेटबैक, सेटबैक छोड़ने के बाद बिल्डिंग लाइन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एंट्रेंस फ्लोर में बी पुट ऑन द फॉलोइंग यूजेस। क्या यूज कर सकते हो उसका, स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड, मतलब कुछ घर का जो बड़े बड़े सामान है उनको रखना हो, जैसे अपार्टमेंट है तो उसमें सोसाइटी का कुछ सामान रखना हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम्स एक तरीके से स्टोरेज वगैरह के लिए। बैंक सेलर्स यानी कोई छोटा मोटा शॉप्स वगैरह डालना हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स रखने के लिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बड़े बड़े एमईपी के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रखने के लिए, इन सब के लिए बेसमेंट को यूज कर सकते हैं। बेसमेंट को याद रखिए कि हाइट ऑफ द बेसमेंट जो है वो रखना चाहिए कितना, 2.4 मीटर। इससे कम नहीं होना चाहिए बेसमेंट की हाइट, जैसे कि आपकी कोई हाइटेड गाड़ी वगैरह हो तो पार्क इजिली हो सके, इसलिए 2.4 मीटर के नीचे आपको बेसमेंट नहीं छोड़ना। ये मैं बात कर रहा हूँ बीम के बाद। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा रहता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द सीलिंग्स ऑफ एनी बेसमेंट shall be 0.9 मीटर्स, अगर वहां पर लोग सीलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं 1.2 मीटर above द एवरेज सराउंडिंग ग्राउंड लेवल्स। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है adequate arrangement shall be made such that surface drainage यानी जो जमीन का पानी है does not enter in the basement, वो बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा आप प्रयोग करें। ठीक है, मैक्सिमम लोग कोचिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो रिसेंट में दिल्ली में कई कोचिंग बंद हो गई इसी इलीगल वर्क के लिए।
द वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट शैल बी वाटर टाइट, यानी वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, जिससे कभी पानी वगैरह भरे तो आपके फुटिंग में पानी ना जाए, क्योंकि फुटिंग डैमेज तो पूरी बिल्डिंग डैमेज। द एक्सेस ऑफ द बेसमेंट शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन एंड अल्टरनेटिव स्टेयरकेस, मतलब उसका एक अलग से एंट्रेंस होना चाहिए। कभी कुछ है, कभी कोई गाड़ी वगैरह पार्क हो रही है, क्योंकि बेसमेंट में आग वगैरह लगने का चांस ज्यादा रहता है। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खड़ी किया हुआ है, ठीक है, गलती से एक गाड़ी में आग लगती है, देर आर चांसेस कि अलग अलग गाड़ियों में आग लग सकता है, इसलिए सेपरेट रखेंगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जा सकती है, वो गाड़ी भी उसको बाहर निकाली जा सकती है। कुल मिला के सुविधाजनक होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बेसमेंट को बनाना पड़ता है। द एक्सेस ऑफ द बेसमेंट शैल बी सेपरेटेड, बाहर से ही उसका एक्सेस रख, फ्रॉम द मेन एंड अल्टरनेटिव स्टेयरकेस प्रोवाइडिंग द एक्सेस एंड एग्जिट फ्रॉम हायर फ्लोर, उसमें आप ऐसा प्रोवाइड कर दो कि यहाँ से आप डायरेक्ट हायर फ्लोर पे जा तो जरूर सकते हो, बट उसका गेट अलग होना चाहिए, यानी साइड से आप दे दो बेसमेंट, जिससे कि इमरजेंसी में कोई भी समस्या न हो। इन केस कोई बेसमेंट से निकलना चाह रहा है तो इजिली निकल सके। ठीक है, तो ये कोचिंग में क्या हुआ था आप लोग को पता होगा अगर तो, बेसमेंट क्या बोलते में कोचिंग चल रही थी, आग लगी, और कई लोगों की, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले, कौन सी कोचिंग का था बताइए अगर आप इस किसी को पता है तो, दिल्ली में। तो कई क्या 3 या 4 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, फिर वो सर कोचिंग भी सीज हो गए थे। हाँ जी। सर बेसमेंट क्या होता है सर एक्चुअली? बेसमेंट मतलब होता है ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, अपार्टमेंट की बात हो रही है, सबसे नीचे क्या होता है, बेसमेंट होता है ना, जहां पर पार्किंग करते हो। अच्छा ये सर। देखा है, देखो जहां पर हम लोग रहते हैं, दिखाता हूँ तुमको यहाँ पर, ये जहां पर हम लोग रहते हैं, तो मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको तो आपको आइडिया लगेगा। ये देखो, ये देख रहे हो नीचे वाला एरिया, जी सर। ये यहाँ पर पार्किंग होती है। ठीक है, इसी पार्किंग में क्या नाम है, देखो मेरी बाइक पार्क है, मेरी नहीं है, बट बाइक पार्क है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसमेंट है, यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती है, इसी को बेसमेंट बोलते हैं। ओके सर। हम्म। कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल मतलब क्या होता है गाइस, आपके घर के बाहर जो एक बाउंड्री बनाते हो ना आप, उसको कंपाउंड वॉल बोलते हैं। काफी लोग हेलो इनलीगल सर। बाउंड्री बनाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, तो ये कह रहा हूँ कि बेसमेंट रोड से नीचे ही होता है या फिर रोड से ऊपर भी हो सकता है? क्लियर आपकी आवाज नहीं, अगर ईयरफोन हटा दे तो शायद बेहतर आवाज आए। बेसमेंट, सर बेसमेंट बिलो ग्राउंड लेवल भी होता ना? हेलो। हाँ बिल्कुल, बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल 2 फ्लोर तक जा सकते हो, 3 फ्लोर तक जा सकते हो। तो सर मैं ठीक ये है, कह वो रहा था कि डिपेंड। अगर हाँ हाँ बोलो हेलो बोलो। हाँ हाँ सर बोलो ना, बेस सुनाई दे रहा है। लेवल से डाउन ही होता है या फिर लोड से सबसे ऊपर भी होता है बेसमेंट? नहीं नहीं, रोड के ऊपर भी होता है, अगर देखो इस डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना, अगर आपको ज्यादा पार्किंग नहीं चाहिए तो आप रोड लेवल पे ही बना दिए बेसमेंट को। ठीक है, और अगर ज्यादा पार्किंग आपके पास मतलब कि आपको पार्किंग की नीड है, तो फिर ग्राउंड करना पड़ेगा, उसको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि ठीक। क्या हमारा बेसमेंट है या फिर जैसे अभी अभी नॉर्मली हम लोग ये जान रहे थे कि जैसे कि अगर रोड के नीचे कोई जो भी एक रूम बन गया तो वो लोग अभी तक हम जा रहे थे वो सब की बेसमेंट होता है। यस, वही बेसमेंट है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि बेसमेंट रोड के नीचे ही होता है या फिर रोड के ऊपर? नहीं कैसे कैसे होता है, देखो अगर आपका रोड जो है, मतलब कि मेन रोड की बात हो रही है, ठीक है, अगर मेन रोड से आपकी जमीन नीचे है, ठीक है, आपका फ्लोर नीचे है, तो स्वाभाविक सी बात है आप क्या करेंगे, अब वो तो ऑलरेडी आप बेस में ही हो ना। जैसे मान लो कोई ऑल हाईवे जा रहा है, ठीक है, अब हाईवे से तुम नीचे घुसे, ठीक है, तो अब तुम तो ऑलरेडी तुम बेसमेंट में हो। ठीक है, यस सर। तो तुम्हें और नीचे जाने की नीड नहीं है, तुम्हारा वो बेसमेंट वही हो गया। बट अगर तुम्हारा रोड लेवल पे ही सब कुछ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा,
साइड से जगह छोड़ के बेसमेंट पे तुम अपनी पार्किंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल के लिए एक बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। देखो क्या एग्जैक्टली exactly अगर बेसमेंट क्या होता है मैं अगर उसको दिखाऊं। एक बिल्डिंग है, एक कंपनी है नील सॉफ्ट, उसकी बिल्डिंग दिखा। ये आपकी कंपनी है। अच्छा, सोसाइटी का नाम ही ले लेते हैं, प्राइड परमार एयर। देखो इसमें बेसमेंट है। तो देखो बेसमेंट कैसे पता चलेगा। देखो ऐसी फोटो हो जाए जिसमें क्लियर विजिबल हो जाए। रास्ता नहीं दिख रहा है इसको। चलो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये देखो यहाँ से नीचे जा रहे हैं। ये देखो ये जो बिल्डिंग है इसमें, क्योंकि मैं इसे पार्किंग कर चुका हूँ तो मुझे पता है। इसमें ना यहाँ से नीचे जाते हैं, ये देखो स्लोप है यहाँ पर। तो नीचे जब जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये रोड ऊपर है, ये देखो रोड का लेवल ही है। यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा बेसमेंट हो गया इसके लिए। ठीक है, और भी कोई अच्छा एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लो। ये देखो किसी भी घर का जो नीचे का फ्लोर है वो क्या है, आपका बेसमेंट। सर जो ग्राउंड लेवल के भी नीचे बेसमेंट जो रहता है पार्किंग के लिए, उसका कुछ हाँ, अलग रूल रहता है कि सर सेम रूल रहता है उसी बेसिक? उसी का रूल है साहिल। ओके ओके सर। ये उसी सर का रूल है। मतलब ठीक है। पार्किंग मतलब भी बेसमेंट क्या? यस 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 यस। पार्किंग जो बट हम लोग सर कर हम रहे हैं ग्राउंड लेवल के नीचे जाके, ग्राउंड लेवल के नीचे जाके। ठीक है, तो क्या ओके। हो गया, बेस में जा रहे हैं ना हम लोग, तो क्या हो गया हमारा यस वो सर। बेसमेंट हो गया। ठीक नहीं है। नहीं सर, वो क्यों मॉल में हम जाते तो 3-4 फ्लोर तक पार्किंग रहती है ना, इसीलिए। तीनों चारों फ्लोर जो है वो बेसमेंट। ओके सर। ठीक है, अभी तुम गए हो गए एमनोरा वगैरह में गए हो गए अगर तो। ठीक है, कौन से यस। मॉल में गए थे? अपना एमनोरा नहीं तो फिनिक्स मॉल वगैरह उधर, वो फिनिक्स बड़ी मॉल बड़ी में गए पार्किंग। थे। फिनिक्स मॉल में जितनी पार्किंग है नीचे की वो सब के सब क्या है, बेसमेंट है। ठीक है, देखा होगा तुमने उसमें लिखा रहता है बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4 तक भी है। ठीक है, यस। तो वो सब के सब क्या है, बेसमेंट्स है। तो उनके सेम ही हाइट रखते हैं। तुम हाइट देखो ना, उनका हाइट भी तो यही ना 2.4 मीटर है। बीम खत्म होने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, चलो होप सो क्लियर हो गया होगा। बेसमेंट एक सिंपल चीज है यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कंपाउंड वॉल। Compound wall क्या है guys? Except the special permissions, the maximum height of the compound wall shall be 1.5 meter above the center of the street. ठीक है, जो बेसमेंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर के ऊपर नहीं, सॉरी कंपाउंड वॉल जो होना चाहिए 1.5 मीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 1.5 मीटर के ऊपर है आपका कंपाउंड वॉल तो गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि वो अलाउ नहीं है। इसीलिए काफी लोगों का देखो कंपाउंड वॉल हमेशा टूटा तोड़ा जाता है। इट इज परमिटेड 2.4 मीटर, ये 2.4 मीटर भी अलाउ है अगर आपको कोई स्पेशल परमिशन है। जैसे मान लीजिए कोई, देखिए आप लिखा है ना स्पेशल परमिशंस, और प्लस या फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो ओपन टाइप कंस्ट्रक्शन है। ओपन टाइप कंस्ट्रक्शन क्या होता है गाइस, आपके 2-4 कमरे बने हुए हैं, आगे पीछे बहुत ज्यादा स्पेस छूटा हुआ है, तो वहां पर आपको 2.4 मीटर तक अलाउ है, क्योंकि सेफ्टी प्रायोरिटी से। और इट इज कॉर्नर, अगर ये कॉर्नर का प्लॉट है तो वहां पर केवल 750 एमएम का ही कंपाउंड वॉल अलाउ है, यानी बाउंड्री 750 एमएम का ही अलाउ है। अब बोलो सर 750 एमएम में तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके ऊपर 750 एमएम की रेलिंग लगा सकते, मतलब रेलिंग आप यूज कर लीजिए ऊपर, बट नीचे 750 एमएम की ही दीवार लगाएंगे। द बैलेंस हाइट, बाकी जो हाइट है उसको क्या कर सकते हैं, रेलिंग से आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि अगल बगल सर बंगलो में 2.5 बंगलो में, जो बंगलो ओपन टाइप होंगे जिसमें खूब आगे जगह छूटा हुआ होगा, सिर्फ उन बंगलों की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना, 1.5 मीटर ही केवल अलाउ है कंपाउंड वॉल। स्पेशल परमिशन है तो 2.4 मीटर। कॉर्नर के लिए 1.5 मीटर में से भी हाफ, मतलब 7.5, मतलब 750 एमएम अलाउ है। हाँ, ऊपर भी आप रेलिंग लगा सकते हैं, बट वो रेलिंग ऐसा होना चाहिए कि जो विजिबल हो,
जिससे बगल से कोई आ रहा हो तो टकराए नहीं, उसको दिखता रहे कि कौन सी गाड़ी आ रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोगों ने देखा होगा एक बिल्डिंग में बीच में एक फ्लोर डाल देते हैं, उसको बोलते हैं मेजनियन। क्या बोलते हैं उसको? मेजनियन। स्टील स्ट्रक्चर में देखा होगा रूफ आने से पहले ये फ्लोर डाल देते हैं, आरसीसी में भी कुछ लोग ऐसा फ्लोर प्रोवाइड कर देते हैं। देखा है किसी ने? मूवी वगैरह में तो देखा होगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मेजनियन फ्लोर। इसके भी नॉर्म्स है गाइस, ऐसे अपने से नहीं बना सकते इसको। द मिनिमम हाइट ऑफ द मेजनियन फ्लोर शैल बी 2.2 मीटर्स। कितनी? 2.2 मीटर आपको रखना पड़ेगा। The minimum size of the mezzanine floor, if it is used as a living room, shall not be less than 9.5 मीटर स्क्वायर। उसका जो एरिया होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अगर लिविंग रूम के तौर पे यूज कर रहे हो तो 9.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए। प्लस द एग्रीगेट एरिया इज सच एज mezzanine फ्लोर इन द बिल्डिंग shall in no case of exceed 1/3। मतलब आपका जो मेजनियन फ्लोर है घर के 1/3 हिस्सा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो घर में 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, तो 333 स्क्वायर फीट एरिया में ही केवल मैक्स टू मैक्स आप मेजनियन बना सकते हैं। ठीक है, प्लस मेजनियन के लिए मिनिमम एरिया कितना दिया है? 9.5। ये थे कुछ नियम गाइस, जो रूल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे बिल्डिंग का प्लानिंग करने में, चाहे वो मेजनियन फ्लोर की बात करें, चाहे कंपाउंड वॉल का नियम की बात करें, चाहे बेसमेंट की बात करें, चाहे आप क्या बोलते हैं बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट यानी बिल्डिंग के लिए मिनिमम साइज कितना रखना चाहिए रूम का उसकी बात करें, चाहे प्लिंथ हाइट का रूल्स की बात करें, चाहे हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स के रूल की बात करें, चाहे फ्रंट कितना छोड़ना है, रियर कितना छोड़ना है, साइड कितना छोड़ना है की बात करें, चाहे एफएसआई की बात करें, चाहे अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग के साइजेस की बात करें। यही हमने पढ़ा। इसको एक बार रिपीट जरूर करना घर पे बैठ के, नहीं तो भूल जाएगा। जैसे अभी मैंने पूछा था आप लोगों से कि कंट्रोल लाइन क्या होता है, बहुत कम लोगों ने आंसर किया, तो उसका रीजन क्या था? भूल गए थे। आज से हम लोग सिविल का वर्क स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया था, क्या प्रैक्टिस किया था गाइस? सिंपल प्रैक्टिस किया था। अ, मैं वो सारी ड्राइंग आपको बना के दिखा दूंगा, होप सो कि अभी अब इससे काफी लोग नहीं बनाए होंगे। जो नहीं बन पाया होगा मैं दिखा दूंगा। सारी आज शायद न बने क्योंकि ड्राइंग ज्यादा हो जाएंगी। तो बस पहले मैं आपको बता देता हूँ आज हमें घर पे बैठ के करना क्या है। ठीक है, आज हमें घर पे बैठ के वर्कबुक ओपन करना है। बहुत नॉर्मल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। एम कैड ओपन, सॉरी सॉरी, सिविल कैड ओपन करना है। उसमें एक ड्राइंग बनी हुई है, वो ड्राइंग हमें बनाना है। कौन सी ड्राइंग है गाइस? मीटर में है, बहुत छोटी सी ड्राइंग है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आज मतलब ओवरऑल असाइनमेंट ही बहुत छोटा सा दे रहा हूँ, जो कि आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, पेज नंबर 11 पे एक मीटर में ड्राइंग बनी है। बस यही बनाना है, एकदम सिंपल सा। बस इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हमें लेयर्स में बनाना है। किसे बनाना है इस लेयर्स में बनाना है, यही एक ड्राइंग बनाना है। अब ये कितना आसान हो गया। अभी तक कितना ट्रिक लगाना पड़ता था आपको, अब सिर्फ लाइन खींचना है। ठीक है, अगर सही से समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। आराम से इसको पेज नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। अब वो लोग सर इतना इजी टास्क क्यों दे दिया आपने? क्योंकि आज हमें एक्सेल सीट आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक्सेल सीट बनाना है। जो भी लोग नए हैं वो देख लीजिए, बाकी लोग मैं बता चुका हूँ। सभी लोगों को एक एक्सेल सीट फिल करना है। ऐसे जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ। हमने किस लेक्चर में क्या पढ़ा, किसी ने अगर पीछे का नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। जो अभी पढ़ा है उसको लिखो। एक्सेल सीट में आपको लिखना है कि हमने वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, उसके बारे में डिफाइन करना है। और हमने लाइव लेक्चर में क्या पढ़ा। लेक्चर अगर किसी ने 5 तक वॉच कर लिया 5, 6 तक कर लिया 6, 7 तक कर लिया 7, 8 तक कर लिया 8। ऐसे रूल के हिसाब से हमने 10 तक दे रखा है। कहाँ तक है? इस 10 तक दे रखा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा 10 में हमने ये ड्राइंग भी आपको बनाने के लिए दे ही दिया है। तो आपको लेक्चर 10 तक की एक्सेल सीट कंप्लीट करनी है, यानी किस लेक्चर में हमने क्या किया। ठीक है, 5 तक का मैं भरा हुआ दे दूंगा आपको, उसके आगे का आपको भर फिल करना है। और जैसे कि मैंने बोला कि आज हमें ये प्लान बनाना है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, लेक्चर 11 वॉच करने की जरूरत नहीं है, और रेरा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 12 हमें डायरेक्ट वॉच करना है आज। क्या वॉच करना है गाइस? लेक्चर नंबर 12। तो हम लोग 11 छोड़ के डायरेक्ट लेक्चर नंबर 12 पे जाएंगे।
तो लेक्चर नंबर 12 वॉच करके सिर्फ ये वाली ड्राइंग को बना लेंगे, बस इतना ही टास्क है। लेक्चर नंबर 12 वॉच करके ये वाली ड्राइंग को हम बना लेंगे, दैट्स इट। इतना बनाना है। अगर आप ये सर वाले पीपीटी से नहीं बन, हाँ बताओ। सर ये बोलो कह बोलो। रहा था कि सर जब सेल के अंदर मैं ये अपना एंटर करता हूँ ना, तो सर नेक्स्ट सेल में पहुंच जाता हाँ, हूँ मैं, मतलब जैसे पॉइंट वाइज डालना चाह रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें सर जैसे मैं किस में? वो एक पॉइंट एक्सेल डाल सीट दूँ। बात कर रहे हो? ये सर एक्सेल सीट के अंदर सपोज डैट कोई सेल में काम कर रहा हूँ। एक्सेल सीट तो आसानी होता है, चलो मैं बता देता हूँ। तो मान लो कि अभी ये वाली तुम इसी में भरना है, ठीक है, इजी तो थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके सर, अगर कमेंट बिगिनर में हो आ तो गया सर, इसमें भरो। वैसे करता हूँ सर। ठीक है, हाँ इसमें देखो, इसमें तुमने लिखा कुछ भी, तुमने सपोज लिखा रेरा, है ना? अब इसके बाद यस। इंटर कर दो, दूसरे में आ जाओगे। नहीं नहीं सर, मेरे को उसी में रहना है। अच्छा, इसी में रहना है? हाँ। तो ठीक है ना, इस पर डबल क्लिक कर दो, जाओ इस पे आगे, बिल्डिंग ओके बाय लॉ, फिर इंटर कर दो। सर। ठीक है। और अगर बाहर आना है तो आप बाहर आ जाओ। अगर इंटर इसी में ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ इंटर, ऐसे करना है। हाँ सर। इसके लिए एल्ट इंटर, ALT पता है ना, कीबोर्ड में होता है ALT। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, अगर क्योंकि डायरेक्ट इंटर करोगे दूसरे टैब में आ जाओगे। यस सर, इसके जगह यस पे सर। अगर आपको करना है तो इस पर डबल क्लिक करो, लिख लो जो भी आगे लिखना हो, आगे नीचे आना है, एल्ट इंटर। ओके ठीक है, तो एल्ट इंटर करोगे तो देखो ऐसे आ जाओ, लिखो जितना लिखना सर, हो। यस सर, यस। ठीक है, लिख के ये मैं एक्सेल सीट आपको फिर से भेज दे रहा हूँ। लेक्चर 6 तक गैस इसमें भरा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ आगे का लेक्चर फिल करना है, ठीक है, लेकिन सबको फिल करना है, इसीलिए आज मैं आपको टास्क के रूप में बहुत थोड़ा सा दे रहा हूँ, और कल इसको भेजना है आपको कि हमने किस लेक्चर में क्या पढ़ा। आज में क्या तो करना है, सिर्फ लेक्चर सर 12 एक वॉच बार करके बता दे बस दो, इसको आपने बना लो। स्टार्टिंग से अभी तक मतलब करवाया क्या क्या है? अभी मतलब फर्स्ट लेक्चर है तो मतलब इतना कुछ पता नहीं लग रहा है। बता रहा एक्स हूँ, देखो वगैरह क्या क्या है ये? बता रहा हूँ। हाँ देखो बता रहा हूँ। अभी सर दोनों आप एक्सेल लोग शीट प्रेजेंट कर देना। हाँ मैं भेज दे रहा हूँ। पहले मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक किया क्या है। आप पहले ऑटो कैड आपने चलाया है थोड़ा बहुत कुछ भी? नो सर, अभी मतलब थोड़ा बहुत बेसिक कमांड्स पता है। थोड़ा थोड़ा बहुत चला, राइट? और ऑटो कैड तो है ना? ये सर वो कर लिया इंस्टॉल वगैरह। ठीक है, देखो अभी मैंने कल, अगर तुम ध्यान दो तो हम लोगों ने गैस अभी प्लानिंग जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिविल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो पहले आप क्या करो, लेक्चर 9 को वॉच करो। कहाँ से वॉच करना है, आइडिया है तो सर? यूनिक सिविल ऐप में सर आई स्टोर में जाके, यूनिक सिविल ऐप में जाके स्टोर में जाना है। इसके लिए आप गूगल कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर, यूनिक सिविल। ठीक है, यहाँ पर जाना है, और यूनिक सिविल ऐप में जाने के बाद यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है वेबसाइट का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्टोर ऑप्शन में जाके, ये स्टोर है, स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर एक कोर्स दिखेगा आपको, BIM वीडियो कोर्स, ये इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद ठीक है, कंटेंट ऑप्शन में जाना है। कंटेंट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ देखो, ये ऑटो कैड कंटेंट ओपन है ना, ऑटो कैड कंटेंट में डायरेक्ट आप वॉच करिएगा लेक्चर नंबर 9। ठीक है, डायरेक्ट वॉच करिएगा लेक्चर नंबर 9, जो कि मुश्किल से 40 मिनट का है। ठीक है, तो उससे आपको प्लानिंग कैसे करना होता है, लेयर कैसे यूज करना होता है, इसका आइडिया लग जाएगा। उसको वॉच करने के बाद समय रहे तो लेक्चर 10 भी कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद इस प्लान को बना लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए है। बाकी लोगों को मैंने क्या सर बोला है, लेक्चर 12 वॉच करना है फिर बना। सर मेरे लैपटॉप में ना जो लेक्चर्स है वो डाउनलोड नहीं हो रहे। डाउनलोड नहीं होंगे, लेक्चर डाउनलोड नहीं होते हैं, वो उसी में आपको देखना पड़ेगा। मतलब सर ठीक ऑनलाइन है, ही देखना पड़ेगा क्या इसको? वो ऑनलाइन ही रहता है, हाँ ऐप के अंदर ही रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, ऐप के अंदर आप जब भी देखना चाहें तब देख अच्छा। सकते हैं।
मोबाइल हाँ में डाउनलोड नहीं सर, होती है मैं सर? ट्राई कर रहा था कि नहीं, हाँ सर, मोबाइल में डाउनलोड डाउनलोड तो नहीं होगा। जाती है, नहीं तब भी से सर उसमें डाटा लगता ही है, यूज करता ही है डाटा उसमें भी। हाँ, वो डाटा लगेगा, नहीं डाटा नहीं लगता है, वो एक्चुअली क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसे अभी देखा है कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो डाउनलोड किया है यूट्यूब के अंदर ही, क्लाउड पे? हाँ ठीक सर। है, हाँ अगर सर। यूट्यूब के अंदर किया होगा तो वो नेट ऑन रहता है, नेट ऑन रहेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन नेट हाँ ऑन सर। नहीं हाँ रहेगा तो वो नहीं चलेगा, नेट लेगा नहीं वो, नेट सिर्फ ऑन रहना चाहिए, क्योंकि उसके इंटरफेस को चलाने हाँ के लिए सर। उसको नेट लगता है। तो वही सेम प्लेटफॉर्म ये भी रहता है, मोबाइल पे यूज नहीं अमेजोन होगा वेब नहीं सर्वर। ऐप? बिल्कुल होगा मोबाइल पे यूज, मोबाइल पे ही तो मोबाइल ज्यादा पे यूज नहीं हो करते हैं रहा लोग। सर, डाउनलोड नहीं हो रहा इस पे। ऐप ही डाउनलोड नहीं हो रहा है ऐसा? यस सर। क्यों? सर पता नहीं, जैसे ही कुछ खोल रहा हूँ इसको सर ये डाउनलोड करने के लिए प्रॉब्लम तो कुछ सर ये प्रॉब्लम ना मेरे इसमें भी हो रही है सर, लैपटॉप में भी मेरे इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐप ही कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा पेज है सर, ओपन पता नहीं जा रहा क्या है सर। इशू है। अभी पहले मोबाइल का डिस्कस कर ले, क्योंकि मोबाइल ज्यादा जरूरी है, मोबाइल पे तो सबका चल रहा है। क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पे आप गए हैं? ये सर प्ले स्टोर में जैसे अगर साइट से डाउनलोड कर रहा हूँ तो इसमें सीधा आ रहा है डाउनलोड करते बार एरर, दिस XML फाइल डज नॉट अपीयर हैव एनी स्टाइल नहीं, इंफॉर्मेशन। आप डायरेक्ट डायरेक्ट चले जाओ यूनिक सिविल के, वो सॉरी प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में डायरेक्ट डाल दो यूनिक सिविल। ठीक है सर, एक मिनट। प्ले स्टोर से तो सबका हो रहा है, मतलब सारे बच्चे उसी से कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं एंड अभी क्या जैसे आपने बोलते हैं अभी बताया तो उससे कर रहा था, साइट वाले से। नहीं नहीं नहीं, प्ले स्टोर से जाओ, वहां पे सर्च कर लो, नहीं तो फिर मेरी टीम से लिंक मांग लो, लिंक दे देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर लो। ठीक है सर। कोई लिंक अगर कोई ग्रुप में शेयर कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, कोई अगर लिंक को कॉपी करके ग्रुप में, एंड्रॉइड का लिंक शेयर कर दो ग्रुप में, तो वो प्ले ऐप में जाओगे, ऊपर कॉर्नर पे रहता है लिंक शेयर, तो डायरेक्ट कर लेंगे अगर जो लोग नए हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या बोलते हैं, आपको इस तरीके से करना है, आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर तुषार? नो सर। नो। ठीक है, अगर किसी कोई जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर उसका पीछे का 8-9 लेक्चर अगर उसको कवर अप करना है, समय है, तो यूनिंग में आज से स्ट्रक्चर्स गुरुकुल की बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच स्टार्ट हो रही है, तो मुझे डीएम कर देना, कल से उसमें ऑटो कैड स्टार्ट होगा। ठीक है, आप तो इंट्रोडक्शन रहेगा, कल से ऑटो कैड उसमें स्टार्ट होगा। तो आप चाहें तो 7 लेक्चर की बात है, तो 7 लेक्चर आप चाहें तो यूनिंग में कवर कर सकते हैं, बट अगेन बोल दूं मैं, जॉब वाले लोग ना करें ऐसा, क्योंकि उनको हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है। सर एक चीज, एक कंसर्न और है। हम्म सर मैं अभी जहाँ आया हुआ हूँ वहाँ पे नेटवर्क इशू है, और मैं अपना लैपटॉप के साथ नहीं लाया हूँ। तो मैं लेक्चर तो हम्म देख लूंगा मैनेज करके, बट मैं उसे प्रेजेंट और सबमिशन नहीं कर पाऊंगा अभी 1 वीक तक। बट ट्यूसडे से सब। अभी वो आपके लिए हेक्टिक काम है वो, आप एक तो आपका पर्सनल हो गया ना, सर वो मैं क्योंकि 1 वीक लैपटॉप के में लिए, मैनेज। हाँ 1 वीक में जल्दी से करके यूनिंग में 1 घंटा मैनेज करो, और वहां से कवर करो, क्योंकि उस बैच में कवर हो सकता है, इस बैच में तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद ना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ओके हम लोग का बीहाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हो सके तो लैपटॉप उसी से मंगवा लो, क्योंकि लैपटॉप के लिए तो कोई इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, ओके सर। एंड ओके जी, हाँ जी बोलिए, हैंड रेस कर लो प्लीज, तो मुझे हाँ, गुरसिमरत सिंह आप पूछिए कुछ ना। सर मेरे दो सवाल है। पहला तो ये कि मुझे ये पीडीएफ अगर कोई प्रोवाइड कर दे जिसमें ये शीट 11 करनी है हमें। मतलब कि ये जो एम कैट सिविल कैट जी जी आपको जी जी भेजा जी। गया है? मैं एक्चुअली देख ही रहा था, वो उसमें मैकेनिकल ड्राइंग्स ही हैं सारी की सारी जो मुझे भेजा गया था ना। अच्छा, सिविल कैट नहीं है? ठीक, हाँ मैं वो शायद तुरंत शेयर सिविल कर का दे नहीं है, रहा हूँ। उसमें सारी मैकेनिकल की ड्राइंग्स थी, मैंने चेक करा था। अच्छा, हो सकता है मिस हो गया होगा, ये जस्ट मिनट, अ, ये देखिए पहुंच गया, आप वो ग्रुप में डाउन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप। दूसरा सर ये था कि जो शाम में क्लास होती है वो कौन सी होती है? कल शायद आपने एक लिंक डाला था शाम की इवनिंग बैच का क्लास का या कुछ तो। नहीं नहीं, वो तो उस पे यूट्यूब पे लाइव चलता है कभी कभी, उसका ओके। क्लास है वो, तो जरूरत नहीं उसको करने की। तो प्राइमरी तो हमारा यही है ना सुबह वाला, इसके अलावा कोई वैसे क्लास तो नहीं होती ना? यही यही है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, कोई ठीक है ठीक क्लास है ठीक है नहीं, ठीक आपका है। मुझे लगा टाइमिंग कि एक मैं ही ही रहता मिस कर है। जी जी। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने जैसे बोला कि हमने कभी ऑटोकैड नहीं चलाया है, तो मैंने जी बोला कि बेसिक से स्ट्रक्चर्स की बैच चल रही है ना, जैसे अपनी बीआईएम की बैच चलती है, ऐसे स्ट्रक्चर की 2 ही बैच अपनी चलती है, तो स्ट्रक्चर की बैच में भी ऑटोकैड तो सेम ही रहता है।
जी सर, तो अगर समझ गया। करना रहेगा तो वहां से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक 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 ओके, ठीक अजय जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर मेरा यही कहना बोलिए। है कि अगर अपन ने यूट्यूब अपना ऑटो कैड पे प्लान बना लिया, अगर वो आपको मेल हम्म, करना है तो कैसा करना चाहिए, मतलब उसके अपनी गाइडेंस आईडी करो। है गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। अच्छा, ऑटो कैड में गुरुकुल से सिविल कैसे? इंजीनियरिंग @gmail.com। अच्छा, ऑटोकेट को सेव कैसे करेंगे? हाँ नहीं, वो तो सेव कर कर लूंगा सर मैं, लेकिन वहां से कैसे मतलब आपको शेयर करें ऐसा? हाँ सर, सर मतलब डायरेक्ट हाँ, ऑटो कैड से सेंड कर सकते हैं क्या उसको? ऑटो कैड से सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं क्या नहीं, सर ऐसा? डायरेक्ट ऑटोकेट से कैसे करोगे? नहीं नहीं, आपको प्रॉपर सेव करना पड़ेगा जैसे रेगुलर होता है। आप देखिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर रहिए आप लोग, प्लीज लेक्चर मत छोड़िए। ठीक है, सिंपल आपने बना लिया, बनाने के बाद यहाँ पर जाइए, यहाँ से सेव एज पे क्लिक करिए, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद जहां आपको सेव करना ठीक लगे वहां सेव कर लीजिए अपना नाम डाल के। जैसे इन्होंने लिखा है गौरव असाइनमेंट्स 4, सेव। जैसे सेव करेंगे असाइनमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आप लोग जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल में हमने आपको बता रखा है क्या डालना है आपको, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग@gmail.com। ये ईमेल आईडी देख लीजिए, सिंपल, ये गुरुकुल याद ही रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग याद ही रहेगा @gmail.com। यहाँ पर आपको बैच नेम डाल देना है सिविल इंजीनियरिंग BIM गुरुकुल जुलाई 25। और यहाँ पर आपको अपनी फाइल को नीचे अटैच करने का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो अटैच ऑप्शन, जो फाइल अटैच करनी है से अटैच, ओपन, सेंड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा ध्यान ओके दें, सर। रेगुलर रहे तो क्लियर रहेगा। एंड क्या बोलते हैं, नकुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, नकुल पूछिए। सर आज जो हमने पढ़ा है वो लास्ट टाइम जो आपने फाइल दी थी उसी के नीचे है या फिर इसका अलग से मैं प्रेजेंटेशन? तुरंत नया भेज दे रहा हूँ, मैं तुरंत ही नया भेज देता हूँ। एक्सप्लेन कर दीजिए, वो पढ़ने में थोड़ा आसानी रहती है। हाँ, सर ये जो लाइव क्लासेस हैं ये रिकॉर्डिंग में भी होंगी? नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग में नहीं है। सर ये एक रिकॉर्डिंग में आध नहीं है? लेक्चर, नहीं नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो अभी आप पढ़ रहे हो इसकी रिकॉर्डिंग है। मतलब सर जैसे आज हमने ठीक है, लाइव क्लास लेकिन की। ये, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग 12 बजे तक आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, मतलब कैसे होता है, ये पहले रेंडर होता है क्लाउड। ठीक है, आप देखेंगे अगर आप, तो ये जूम पे चल रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग, तो फिर इस रात को जो लेक्चर हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी होगी। अब उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी ऐप के अंदर। ठीक है, अभी आपका भी ऐप के अंदर ही होने वाला है। ये देखिए, आपका प्रोसेस में चल रहा है ना रेंडरिंग, तो अभी रेंडर 2 घंटे में कभी हो जाता है, कभी 1 घंटे में, डिपेंड ऑन इंटरनेट। तो जैसे रेंडर होके हमारे पास आ जाएगा, फिर हम अपलोड कर देंगे, आपको पहुंच जाएगा। अभी देखिए, MEP की क्लास हो गई, उसका हो गया, मॉक इंटरव्यू का हो गया, मतलब कल के लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग का रेंडर हो चुका है। ठीक है, सर ये कहाँ अपलोड करते हैं ये चीजें, रिकॉर्डेड वाली? ये अभी तो रिकॉर्डेड हमने जस्ट आपका यूट्यूब पे दे दिया है, बट आज से जो आपकी रिकॉर्डिंग होने वाली है वो ओके। अपलोड होगी यूनिक सिविल ऐप के अंदर। यूनिक सिविल ऐप में हमने ऑलरेडी अभी करवा रखा है आप सभी का। तो जो ओके। लोग पीछे क्लास में रहे होंगे उनको पता है सबको कि ऐप के अंदर ही आपका एक सेपरेट कोर्स रहेगा, BIM जुलाई बैच करके। ठीक है, अच्छा, वो अलग तो से उस बनाइए बैच में चेक, दोगे? हाँ हाँ, ऑलरेडी आप लोगों के लिए बैच बना हुआ है। शायद आप नहीं रहे होंगे प्रेजेंट, बाकी लोगों का हो गया रजिस्टर। ओके। अगर कोई रजिस्टर नहीं था तो आप अगर जाएं तो रजिस्टर कर लीजिए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। यहीं पर सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं आगे के, क्योंकि आज से एक्चुअली बिल्डिंग का जो काम है वो आज से स्टार्ट हुआ है। तो इसके पहले जो था वो सभी थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल टॉपिक्स थे। अभी जो टॉपिक होने वाले हैं सब बिल्डिंग के होने वाले हैं। तो कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, देखो, अगर आपको रजिस्टर करना है गाइस तो रजिस्टर भी कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट में बता देता हूँ कहाँ से। सर इससे पहले वाली क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? हाँ बिल्कुल होंगी, वो तो यूट्यूब पर अवेलेबल हमने कर दिया है ना, वो अपना जो गुरुकुल का जो चैनल है ऑफिशियली, उस चैनल पर डाल दिया है। बट डाल देंगे इसमें भी अगर कुछ लेक्चर्स जरूरी रहे तो। मतलब सर ठीक है, ये बट बैच अभी कब के से आप, स्टार्ट हुआ है मेनली? मिलनी बैच का ये आज 8वां क्लास है, 7 क्लासेस हो चुके हैं।
वो सारे सर जो सातों क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है, देखो। ठीक है सर। ठीक है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे क्लास एक ही जगह पर रखे हैं। तो देखोगे, आज इंटरनेट मेरा स्लो ऐसे कैसे होता है? सर हैश कमांड थोड़ा सा हम्म। समझ ही नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा बता देते हैं। अभी रुक जाओ, एक एक चीज करते हैं, बता जरूर दूंगा, ओके थोड़ा सर। सा समय। ओके सर। तो हम्म, तो तो गाइज जिसको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल स्ट्रक्चर रही क्लास हो, का टाइमिंग क्या है सर? इवनिंग 7 to 8:30। ठीक है सर, आई एम इवनिंग इंटरेस्टेड 7 to 8:30, ठीक है। रिगार्ड ऑटो। ओके। आप क्या बोलते हैं, इवनिंग में व्हाट्सएप कर देना, बट अगर जॉब में हो तो मत करना, क्योंकि जॉब वाले लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे। नहीं उसके बाद आ जाएंगे तो ठीक है। सर मैं कर दूंगा टाइम। हम्म। ठीक है, आप इवनिंग में मैसेज कर देना हमें, आज नहीं कल, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, आज नहीं कल से ऑटो कैड स्टार्ट होगा। हाँ बेसिकली अभी जो पूछ रहा था ना कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग सर, तो देखो ये क्लास, माइक ऑफ कर दे प्लीज। ये क्लास 7 है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में, देखो पार्ट 1। और इसके बाद है ये, इसके पहले वाला क्लास 6, ये क्लास 5, ये क्लास 4, ये क्लास 3 और ये क्लास 2। ठीक है। और डे 1 पे इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा रखा हुआ है। ठीक है। ये रहा ओल्ड लेक्चर्स। ठीक है, अब जो आगे लेक्चर्स हमारे अपलोड होंगे, अब मैं उसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो आपके अपने पर्सनल लेक्चर्स होंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग, अभी आप लोग ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, कहाँ पर, ऐप के अंदर जाना है। ऐप में आपकी बैच है प्रॉपर, जिस बैच का नाम है VIM ग्रुप। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। सर ये ऐप मतलब यूनिक सी भी है या फिर क्लास प्लस, ये तो अलग नहीं है? हम्म, क्या बोल रहे हो, सॉरी। सर ऐप में क्या सर, ये अलग है ये वाली क्लास प्लस? आ, ये ऐप में, हाँ नहीं, जो लाइव लेक्चर ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग ऐप में जाएगी, जो अभी क्लास चल रही है ना, इसकी ये सर, रिकॉर्डिंग। तो ये अलग वाली ऐप है ना, हम्म। यूनिक सिविल अलग है और ये वाली अलग है? नहीं, वही है, यूनिक सिविल ही ऐप है ये। सर मतलब फोन में यू, इंटरफेस अलग इशू हो रहा है, मतलब वहां पे नहीं है? अब तो यार, ये तो कॉमन होता है, फोन में तो अलग ही रहता है ना इंटरफेस। ऐप वही है, यूनिक सिविल ऐप ही है, इसमें क्या ठीक है कंफ्यूजन सर, कैसे ठीक हो है। रहा है। ठीक है। यूनिक सिविल ऐप का ये इंटरफेस है, इंटरफेस तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारी की सारी। यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग है गाइस, तो आपको मिलेगा ये लाइव बैच, ये आपका बैच है, सारा रिकॉर्डिंग इसके अंदर मिलेगा। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जैसे आप कंटेंट आप देख रहे हैं, आगे के सारे लेक्चर्स आपको इसी कंटेंट में मिलते चले जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये तो ऐसे कोई डाउट वाली चीज नहीं है। आप जो अभी लेक्चर ले रहे हो, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग 4 घंटे बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये दिखिएगा कैसे मुझे। ठीक है। ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क है जिन्होंने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, बाकी लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो आप क्या करिए कि फटाफट, अगर आप अभी रजिस्टर्ड करना है क्या, कमेंट करो। यस सर। जी सर, रजिस्टर्ड करना रजिस्टर है क्या? करना है सर। ठीक है। ठीक है। तो जिनका रजिस्टर नहीं हुआ है, आप फटाफट यूनिक सिविल ऐप खोलें। तो मैं बता देता हूँ, आप जाएं वहां पर, ये यही आप देख लीजिए इसको। ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये यूनिक सिविल ऐप आपका ऐप ओपन हो चुका है। आप जाइए फटाफट उसमें, आ, करके पेमेंट कंटिन्यू कर लीजिए उसको। उसमें 11 रुपीज का नॉर्मल सा पेमेंट होता है, करके आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। ये कोर्स आपको दिख रहा होगा ऐप पर। जिसका नहीं हुआ है फटाफट जाइए कर लीजिए, और करके मुझे अपडेट करिए कि सर हो गया मेरा। ठीक है। चलिए, तब तक हम लोग देखते हैं असाइनमेंट के तौर पे, आज काफी वैसे वाला डाउट हम लोग ले रहे हैं जो डाउट बहुत रेयर होता है। ठीक है। तो हम लोग वैसे ड्राइंग बना लिया है, जैसे कि गौरव ने ड्राइंग बना लिया, वेरी गुड गौरव। ठीक है। और इसके बाद ये इन्होंने दूसरी ड्राइंग बना लिया, वेरी गुड। पुष्पराज जी ने ड्राइंग बना लिया, वेरी गुड पुष्पराज।
सर इसमें जो आगे वाला जो दो है तो मैंने डायमेंशन सही से दे नहीं पाया, मतलब वो दिक्कत है उसमें विंडोज में। उसमें डायमेंशन ऐसे देते नहीं है, ऐसे डायमेंशन उसमें नहीं देते हैं। उसमें क्योंकि मैंने डायमेंशन देने सारे का बना टेक्निक दिए अलग जैसे आता है। मुझे आए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। ये गौरव जी ने बना लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने ये वाला ड्राइंग बना लिया है, ये भी लगभग बना ही लिया है, थोड़ा सा यहाँ का लेक्चर बचा हुआ है। गाइस जैसे से हो जाए ना कमेंट कर देना कि सर हो गया, तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। गुरप्रीत जी ने बना लिया है, वेरी गुड गुरप्रीत, ठीक है, काफी हद तक सही है। अभी से मिस्टेक है बट अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं इसको अलग से कल बना के दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको मैं कल बता दूंगा कैसे बनाते सर 1 मिनट, आपने वो ऐप में रजिस्टर कैसे करना है एक बार बता दोगे वापस? हैं। यार ऐप है आपके पास यूनिसिविल? यस सर। हाँ ऐप में जाओ, यस सर, ओपन हो गया। स्टोर स्टोर में जाओ, यस सर। स्टोर में गए, वहां पे देख लो लिखा होगा BIM गुरुकुल लाइव बैच, हाँ जी सर। दिखा अच्छा है? अब आ रहा है ये सर, एक वॉलपेपर दिख रहा है ये वाला? 11 रुपए का। यस सर, यस सर, यस। पहले बीस हाँ हजार इस रुपए पे क्लिक करके, ठीक है, अभी इस पे करो, और करने के बाद इसको बाय नाउ कर दो, बस हो गया। हम्म, ट्राई करने के बाद इसमें क्लास प्लस में शो नहीं हो रहा है। आ, क्लास प्लस में कहाँ चले गए? किसका गया क्लास प्लस में? कल क्लास प्लस नहीं यार, यूनिक सिविल ऐप में जाना है दोस्त। सर आप ऐप में लैपटॉप में हो देख रहे गया हैं है। क्या? जी। ऐप में हो गया है ना, तो अभी हाँ। लैपटॉप में देख रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, तो लैपटॉप में देखने का जो लिंक है वो लिंक है वेब डॉट क्लास प्लस ऐप डॉट कॉम, ये है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन कोड OBHQH, ठीक है। चलो सबका रजिस्टर्ड हो गया ना गाइस, मैं उसको अभी ऑफ कर दूं, ठीक है। OBHQH डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका ऐप खुल जाएगा। अभी तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। जस्ट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। गैस किसी का बचा तो नहीं है ना इन्वॉल्व करने के लिए? नहीं सर, कर तो लिया। ठीक है, ओके, अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब हो गया। किसी का बचा है तो बता सकता है, क्योंकि वो अभी अनपब्लिश हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। हम्म, जयस आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सर मुझे कम्युनिकेशन अच्छा करना था सर। कम्युनिकेशन के लिए यूनिंग में आप जॉब तो नहीं कर रहे हो? जॉब कर रहे हो? नहीं सर। ठीक है, अंकित सर को कॉल कर लेना। यूनिंग में 7 to 8 एक बैच चलती है, जो कि क्या बोलते हैं, आपको डेली क्या बोलते हैं 1 घंटे का लेक्चर होता है। उस बैच को अगर आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अंकित सर का नंबर है आपके पास? 9580 से नंबर स्टार्ट है, ग्रुप में देखेंगे तो उसमें दिखेगा, ओके सर, चलेगा चलेगा, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है, ओके जी। विशाल आप मुझे बाद में DM करिएगा, मैं करके दे दूंगा, क्योंकि अभी बार बार उसको हम लोग पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए राहुल जी ने कर लिया है, विक्रम जी ने कर लिया है। हेलो सर। हेलो हाँ जी। सर, अब से हाँ बोलो सुबह के बोलो। लेक्चर्स ऐप में मिलेंगे? अब से सारे लेक्चर ऐप में मिलेंगे, यस। ओके, मतलब आज ही लास्ट था यूट्यूब में? यस यस, ओके। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, विक्रम जी ने कर लिया है, रविचंद्र जी ने कर लिया है, वेरी गुड। किसी का ऑफिस है तो दे कैन बी लेफ्ट, ठीक है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं ड्राइंग का करेक्शन बताने नहीं जा रहा हूँ अभी के लिए। सिर्फ अभी देख रहा हूँ किसका किसका ड्राइंग हो गया है, क्योंकि बताऊंगा तो आराम से बताता हूँ, कल मैं बता दूंगा इसको एक बार बना के। जैसे ये छोटा सा मिस्टेक है तो ये कल, ये तो बता सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इसको एग्जैक्टली बनाना जाए, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, ये देखो ये कितना है,
ये 105 6 फीट इंचेस पे रहे, तो फिर इसको भी कल ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल पहले हम लोग ड्राइंग डिस्कस कर लेंगे, तब आगे चलेंगे। क्रिश जी का ड्राइंग है, वेरी गुड। सर मैंने मेरी ड्राइंग सर शो ने नहीं कोई कर भेज रही दिया है। था। हाँ, मैं मिल गया, मेरे पास है ड्राइंग सबकी। नकुल आपकी भी ड्राइंग है? जी सर। नहीं हुआ होगा तो डाउनलोड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अफगान आपकी भी ड्राइंग डाउनलोड तो है, अभी आगे होगी, देखते हैं। प्रथमेश की ड्राइंग है ये। एक्चुअली कुछ लोगों ने ना, मतलब कैसे कि उनका पीछे का ड्राइंग नहीं, से प्रथमेश ने सारी ड्राइंग भेजी है कल ही, तो इनकी 7 8 ड्राइंग्स थी। वेरी गुड, अच्छा हुआ इन्होंने बना लिया। जिन्होंने भी कवर नहीं किया वो लोग कवर कर लें। देखिए उन्होंने भी कर लिया, वेरी गुड, करो। करेक्शन है, मतलब वो जो घर वाले ड्राइंग है इसको बनाने की जरूरत है। इसको मैं कल बना के आपको दिखाता हूँ, रिलैक्स एकदम पूरा अच्छे से, जिससे कि आपको कवर हो जाए, समझ में आ जाए। बाकी तो सब बना ही लिया आपने, वेरी गुड। धनंजय ने बना लिया है, ठीक है धनंजय, बस ये इसको आप क्या बोलते हैं, एक और सर्किल बनाएंगे बड़ा वाला, तो ऑटोमेटिक ये आगे का कवर हो जाएगा, बाकी सब सही है। आलम जी ने बनाया हुआ है, ठीक है। प्रत्युष ने बना लिया है, वेरी गुड प्रत्युष, आप तो परफेक्ट कर लिए। सावर खान जी आप थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि लेट हो रहा है, अगर इस स्पीड से बनेगा तो। ये बस सही है। कृष्णा जी का, बस ये थोड़ा सा आगे का मुकुट जो है काफी लोग का गड़बड़ है, कल ठीक कर दूंगा। ये है दास का है, ठीक है दास, वेरी गुड। ये कुणाल का है, ठीक है, वेरी गुड कुणाल। ये आइसोमेट्रिक, देखिए गाइस प्लीज नाम लिखें। जिसकी भी ड्राइंग है ना, नाम नहीं लिखोगे ना तो आइडिया नहीं लगता कि किसकी ड्राइंग है। इन्होंने केवल आइसोमेट्रिक लिखा है। ये आनंद पटेल जी का है, ठीक है पटेल जी, आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सही है। ये भी सही है। कल बताऊंगा इसको ठीक कैसे करेंगे। ये अमृतो का है, वेरी गुड अमृतो, बहुत बढ़िया। ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है इसका, कॉपी करते समय थोड़ा नीचे चला गया ये, राहुल। कल एक बार ये सारी ड्राइंग आपको मैं आधा घंटा लगेगा पूरा बना के दिखा दूंगा, तो जिसका जो करेक्शन रहेगा ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हम लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। सर मुझे थोड़ा सा रो वेरी गुड हाउस हो के गया। बारे में जानकारी चाहिए था। ठीक है, रो हाउस क्या जानकारी चाहिए आपको, आया कर लिया, वेरी गुड। जी सर, एक्चुअली मुझे इसका बिजनेस करना था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग चाहिए था हाँ, कि कैसे हो सकता है। और जैसे हमारे मतलब रो हाउस प्रयागराज से में बहुत बनाना से है आपको? शिवाजी, बना के जी बनाना है, तो तो उसमें ड्राइंग के साथ मतलब प्रेजेंट करना है उनको, तो क्लाइंट हाँ हाँ, मतलब मोटिवेट होगा तो हमको बनाने के लिए काम देगा वो विथ मटेरियल। ये नकुल जी आपका ड्राइंग ये है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास पहले बात तो एरिया होना चाहिए, एरिया अगर है तो उसमें आप जी प्लॉटिंग जी। पहले तो किया ही होगा। प्लॉटिंग करने जी के बाद प्लॉटिंग की है। उस प्लॉट को, हाँ उस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अभी तो रैबिट पे है, तो ऑलरेडी हम लोग करने वाले रैबिट पर, मतलब जो मॉडलिंग हम तो हम पूरा बीम रैबिट पे यूज कर करने रहे हैं करने सर, वाले। मेरा पर्पज वही है। हाँ कर बीम सकते हो, सीखने का सर मेरा कोई पर्पज प्रॉब्लम वही नहीं। है सर, कि हम प्रेजेंट अच्छे से कर सके ड्राइंग को या उनको दिखा सके। बेशक कर सकते हो आप, ठीक है, हम बता देंगे, अभी तो नहीं आए वहां तक हम लोग, ठीक है, लेकिन आपको जी बता जी देंगे कैसे हमको लोग को मॉडलिंग करके भेजना है किसी को, ठीक है। जी सर। जी अ, जी सर। सावर आपका मिल गया, आपका ड्राइंग बहुत बेसिक है, मिल गया आपका ड्राइंग। बता दूंगा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए इसको। अभी आपने यहाँ तक बना लिया है क्या ड्राइंग को, आनंद, पूरा जहां तक एक भी छूटा नहीं है? जी सर। जी सर पूरा बना दिया बहुत भैया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। मेरा ठीक है, मेरा लेट डाउनलोड हुआ था वो ऑटोकेट, तो दैट्स व्हाई आई एम लेट। तो मैं सर असाइनमेंट जो आप हाँ, बोल रहे हैं ना स्ट्रक्चर इंजीनियर के क्लास में असाइनमेंट में कंप्लीट कर दूंगा ऑटोकेट से, ठीक है, और मैं प्रैक्टिस करूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। आ, ओके राहुल जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। राहुल, सर कल मैं
एक दो बार आपको डीएम किया था, रिप्लाई नहीं आया था, तो पर्सनल बात कर हेलो। रहे थे इसके हाँ, बारे में। कल मेरा पूरा थोड़ा सा दिन बिजी था आनंद। मुझे पता है आपने मैसेज किया था कॉल करने के लिए, बट समय ही नहीं लग पाया मुझे। तो आज आप क्या करिएगा, 12 बजे के बाद आप खुद से ही कॉल कर लीजिएगा, ठीक? 12 बजे के बाद मैं ठीक है, अवेलेबल हो ठीक। जाऊंगा, ठीक है? जी सर, ठीक है। जी सर। हाँ जी। हाँ जी, राहुल अपना डाउट पूछिए। हेलो, हाँ सर। ब्रिज का जो नीचे वाला था ना, वो पूरा देख कैसे बनाना था देखना। नहीं सर। हाँ, आप ये ड्राइंग में बोल रहे हैं कुछ देखना था कि कैसे? अच्छा, ये वाले ड्राइंग में बोल रहे हैं? ये जो एक ब्रिज था ना सर, जो नीचे का जो बनाना था वो पूरा देखना था। वो तो स्प्लाइन से बनाना था, स्प्लाइन से फ्री हैंड बना सकते हैं आप। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसको कोई पैरामीटर देना है। ये स्प्लाइन लीजिए, नीचे वाला बस ऐसे आपको जाना है, ये क्लिक 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 ऐसे। ये बालू थी ना, वो नीचे क्या बालू है? सैंड। जी। सैंड को तो आप ऐसे दिखा सकते हो ना फ्री हैंड से। सैंड तो ऊपर नीचे रहता है, बस ऐसे दिखा देना। तो उसमें कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, ठीक। चलेगा। एंड क्या बोलते हैं, तो गाइस हम लोग आज क्या करेंगे, पेज नंबर 11 को पहले हम लोग प्रॉपर बनाएंगे, मीटर में प्लान है। एक छोटा सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने एलिवेशन डिस्कस किया हुआ है, उसको सिर्फ देखेंगे। कल मैं पहले आपके सारे ये जो ड्राइंग्स हैं इनको एक बार सर बना दूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर क्लास स्टार्ट। हाँ जी, बोलिए। सर कल बोले थे आप डीएम करने के लिए। डीएम, अच्छा हाँ। सुनो, आपका भी यही था, वो क्या बोलते हैं आपका, एक्चुअली वो टेक्ला के रिलेटेड मुझे डिस्कस करना था आपसे। और एक्चुअली आपको भी बोला था और आनंद को भी बोला था, दोनों लोग रिप्लाई नहीं दे पाया। मैं भी रिप्लाई करता हूँ, तुम्हारा मैसेज मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं भी थोड़ी देर फ्री होकर सर तुमको रिप्लाई कर रहा और हूँ। इवनिंग बैच कब से स्टार्ट हो रही है सर? आज से स्टार्ट हो रही, बट वो स्ट्रक्चर्स की है। नहीं नहीं, नाइट शिफ्ट 25 जुलाई से होने वाली थी ना। नाइट से 25 जुलाई से? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर गुरुकुल की 25 जुलाई से 25 नहीं, 20 जुलाई से होने वाली थी स्ट्रक्चर गुरुकुल। नाइट शिफ्ट नहीं। तो हमने ये बोला, कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमने ये सिर्फ बोला कि जिसका ऑटोकैड छूटा हुआ है, अगर 2-4 लेक्चर, तो वो इवनिंग में कवर कर ले, बस इतना सा बोला मैंने। ठीक है, सर बाकी अपनी उसका क्लास तो लिंक सुबह। वगैरह कहाँ पे आएगा? ठीक है, आपको डीएम करना पड़ेगा कि कितना लेक्चर छूटा हुआ है, तो फिर हम खुद से ऐड करेंगे उतने लेक्चर के लिए आपको। ठीक है सर। ठीक है, हेलो सर। चलेगा। ठीक है, इस करिए आगे हम लोग कल डिस्कस, सारी जितनी भी ड्राइंग्स है सबके बारे में। हाँ जी साहिल, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हम्म, इम्पोर्टेंट है ऑटोकैड में कि जो हम लोग 2D बनाते हैं। नहीं, आज से जो मेन काम है वो आज से स्टार्ट हुआ है। ओके ओके सर। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग ही हमें बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि आज से सर, एक भी क्लास मत छोड़ो, ये सबसे जी, इम्पोर्टेंट है। नहीं क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ना, उसमें मुझे समय लग रहा है बनाने के लिए, वो थोड़ा। आइसोमेट्रिक में समय लगता है सब। आइसोमेट्रिक सबसे टफ पार्ट होता है, ठीक है, इसलिए मैं कल जी। पूरा बना के दिखाने वाला हूँ। आज मैं बना देता, पर पता है कि अभी 10 लोग 10 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे उसमें। ठीक वही। है, तो मैंने सोचा टाइम रहेगा तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना। जी सर। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो पूरा घर को 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन जी। मेरे कंप्लीट करने से नहीं होगा, आपके डाउट से होगा। तो मैं कल पहले बनाऊंगा, डाउट आपका क्लियर करूंगा, तब आगे चल। ओके सर। सर ठीक है, ये जो सिविल केस चलेगा। की पीडीएफ, हम्म। हेलो सर, ये जो हाँ हाँ, सिविल केस बोलिए की ना। पीडीएफ आप प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये आपने मतलब बना के भी बताया वो हर ड्राइंग ये वीडियो में? मतलब बिल्कुल बना के दिखाया हुआ है, बट ये मैं आपके ब्रेन को ओपन करने के लिए दिया हूँ। तो अगर आप मेरा ये बना के देखेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, मैंने तो अभी यूट्यूब पे लाइव किया था, मैंने अभी, आप देख ही रहे होंगे शायद, 10-15 दिन तक लाइव जी। था यूट्यूब पे। सारे ड्राइंग बना दिया मैंने उसमें। बट समझदारी नहीं है कि उनको देख के बनाया जाए, समझदारी यह है कि अपने ब्रेन को फोकस करके खुद से क्रिएट किया जाए। तो मतलब जो ठीक है। आपकी ऐप से जैसे अपन ने फर्स्ट ऑटोकैड लेक्चर देखा और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने फर्स्ट पीडीएफ की ड्राइंग बनाई, फिर अपन ने सेकंड यस देखा, फिर उस अकॉर्डिंग अपन ने सेकंड ड्राइंग बनाई। यस यस यस, उसी फ्लो में ही हमने स्टार्टिंग से करवाया है, जो लोग रेगुलर रहे हैं उनको पता है। ठीक है, बस लेकिन वो 4-5 दिन के लिए ही होता है, जब बेस बन जाए। जब बेस बन गया, आप नॉट फ्री, अब आप चाहे जो बना सकते आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग है अब तो वो 3D हो गया सर मोस्टली, मतलब उसका तो इतना यूज नहीं है। हैं। नहीं, अब तो वो उसका यूज, उसके पहले वाली ड्राइंग का भी कोई यूज नहीं है।
सिर्फ दिमाग को विजुलाइज स्किल को खोलने के लिए जी है वो जी जी ड्राइंग्स। हम्म, ठीक है। ये जितनी ड्राइंग्स आपने पीछे पढ़े उसमें से एक भी सिविल के काम का नहीं है। ये सर लेकिन सारे कमांड की स्किल्स जो थे ये कमांड्स की प्रैक्टिस करने के लिए, अपने ब्रेन को एक एक्स्ट्रा एंगल देने के लिए ड्राइंग्स थी। आज से लेकिन सिविल वो का वर्क कमांड तो स्टार्ट। आगे चल के यूज आएंगे ना सर, अब जितने भी आपने कमांड बताए वो सब बेशक तो। आएंगे, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। ठीक है गाइस, करिए आगे, हम लोग कल करते हैं।